जिसकी बात करती है पलामू पत्रिका। और मैं हूँ एपी लकी, जो आपके लिए वो बातें साझा करता आया हूँ जिसका सरोकार पलामू से है। पलामू यानी कि पवित्र, पावन, पौराणिक, लेकिन पलायन जैसे अभिशाप से भी शापित रहती है, जहां अपराध और नक्सलवाद का भी दंश हर साल दशक बाई दशक झेलता आया है पलामू। लेकिन इन सब से इतर जब बदलाव की वाहक की बात होती है तो नित नए चेहरे नजर आते हैं। ऐसे ही चेहरों में एक चेहरा जो पिछले एक दशक से कह सकते हैं छाया हुआ है। कभी जिसे आप डॉन के रूप में जानते हैं, लेकिन आज वो राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और खुद को समाज सेवी के तौर पे स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मंशा कहीं ना कहीं होगी कि हम अपनी छवि को बदलें। लेकिन क्या ये छवि बदलने की जो कोशिश है, क्या अंतर मन में भी वही हकीकत है? इसे टटोलना है तो हमें उनसे जानना होगा। और हम पहुंच गए हैं गढ़वा, जहां मुख्यालय में हम बातें कर रहे हैं। जी हाँ, एक ही शख्सियत जिसे कहते हैं कभी लोग थर्राते थे उस नाम से, लेकिन अब हकीकत अगर अलग हुई है तो वो शख्स कोई और नहीं है, नाम है विकास दुबे। जी हाँ, गढ़वा के चोका का रहने वाला विकास दुबे शख्सियत अगर नई छवि गढ़ने चले हैं तो क्या है इनमें खासियत, आइए हम थोड़ा समझ लें। क्योंकि कहीं ना कहीं विकास दुबे का नाम आता है तो एक यूपी का विकास दुबे चर्चा आया, लेकिन पलामू और गढ़वा की बात करें तो विकास दुबे की छवि अलग नजर आती है। लेकिन जिस चेहरे को देखने के लिए लोग लालायित रहते हैं, जब आप नॉमिनेशन भरने जाते हैं तो उतनी भीड़ कभी नहीं होती है कचहरी में जितनी विकास दुबे को देखने की भीड़ होती है। क्या लगता है उस भीड़ के हिस्से को विकास दुबे अपनी छवि को बदल करके और वोट बैंक में तब्दील कर पाएंगे? सबसे पहले आपको और आपके चैनल पलामू पत्रिका को से जुड़े सभी श्रोता बंधु को मेरा नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय मेरे निकाले और मेरे पास आए, मेरे विचारों को जानने समझने का प्रयास किया। जहाँ तक मेरे पुराने दिनों को आपने श्रोता बंधु के सामने रखा और उनको याद किया, तो विकास दुबे हर युवा के अंदर है और विकास दुबे इस व्यवस्था के वजह से पैदा हुआ। व्यवस्था में खामियां हैं और इसके भुक्तभोगी सारे युवा हैं। शिक्षा का स्तर, मूलभूत व्यवस्था, शिक्षा के बाद रोजगार के लिए पलायन। आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, यहाँ की स्थिति को हमसे बेहतर आप जानते हैं। तो युवा कहीं न कहीं इस सिस्टम से और यहाँ के जो नेतृत्व करता है या सरकार से बहुत आहत महसूस करते हैं। और विकास दुबे पैसा कमाने के लिए यहाँ नहीं बैठा था, या इसके पहले भी जो कुछ भी हुआ उसका दोषी यहाँ का व्यवस्था है। जब युवा को न्याय नहीं मिलेगा, हर जगह से पीड़ित परेशान होगा, तो गलत रास्ता अख्तियार करता है। किस न्याय को ढूंढने निकले थे शुरुआत में? यहाँ गढ़वा पलामू में जो व्यवस्था चला रहा था सदियों से, उसके विरुद्ध पीड़ित तो सारे लोग हैं, समझते सारे लोग हैं, लेकिन हर कोई इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। हम लोग विद्रोही स्वभाव के थे, कुछ युवा साथी थे, मेरे दोस्त मित्र थे, जो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए। हम लोग का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था। यहाँ का सरकारी व्यवस्था, अधिकारियों का निकम्मापन, कोई कहीं किसी आवाज़ को न सुना जाना ही इसका परिणाम हुआ। और इसके वजह से बहुत से युवा मेरे साथ आए और ये सब चला। तो ये सिस्टम के दोष की वजह से हुआ। अगर लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत सारे युवा साथी आपके साथ आए, चले, लेकिन लोग अगर आम चर्चा करते हैं तो ये भी कहते हैं कि कहीं न कहीं युवाओं को गुमराह करने का, भटकाने के लिए आप लोग का भी अहम योगदान होता है। आप लोग भटकाते हैं ताकि आप लोग गिरोह चला सके। ऐसी बातें आती हैं, इसको विकास दुबे किस रूप में खंडित करते हैं? देखिए, युवा को कोई गुमराह और भटका नहीं सकता है। हम भी एक समय युवा थे, हम भी पढ़ने वाले एक सामान्य छात्र थे। मेरा शिक्षा दीक्षा पलामू जिला स्कूल से हुआ।
मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न से पास किए थे और घर परिवार को भी आशा था कि हम भी पढ़ाई में कुछ बेहतर करेंगे ये और ये बताना ज़रूरी है, इसे कोड करना ज़रूरी है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि विकास दुबे, जिन्हें आप अपराधी विकास दुबे जानते हैं, आज वो समाजसेवी विकास दुबे हो चुके हैं। अब अपने आप को मुख्य धारा में ले आए, नई दुनिया में ले आए। लेकिन ये खास बात है कि विकास दुबे प्रथम श्रेणी से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किए, यानी कि फर्स्ट डिवीजन। यानी कि कितने ये मेधावी होंगे, इस बात को आप समझ सकते हैं। और कहीं न कहीं जो पारंगत होता है, वही थोड़ा सिस्टम को उथल-पुथल करता है। हाँ। देखिए अपराध इस सिस्टम के वजह से पैदा होता है। कोई जन्मजात अपराधी नहीं होता है या कोई भी जो भी युवा है उसको ये सब चीज़ पसंद नहीं है। आप अगर किसी के मन में झाँकेंगे, आप उसको अगर बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे, तो उसके अंदर अपराध नहीं होता है। वो मजबूरीवश हालात की वजह से पुलिस प्रशासन की बहुत से गलत नीतियाँ हैं या वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था बदले, समझाने का प्रयास नहीं करते हैं। युवा में जोश होता है, ताकत होता है, वो कभी भटक सकता है, हम ऐसा नहीं बोलते हैं। एक आकर्षण भी होता है, एक उम्र भी होती एक उम्र का तकाज़ा होता है। हम लोग भी शायद उसी भंवर-जाल में फँस गए थे, लेकिन हम लोग कोई पेशेवर अपराधी या पेशेवर बदमाश नहीं थे, हम लोग का उद्देश्य ये नहीं था। हम लोग के अंदर एक है। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी वैसी नहीं रही। हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर आप मेरे क्षेत्र में कभी जाएँगे तो आज तक मेरे परिवार पर एक भी केस मुकदमा किसी तरह का मेरे दादा-परदादा हमारे वहाँ 10-20 गाँव के बहुत सम्मानित और आज उनके गुज़र जाने के 40 साल, 50 साल के बाद भी लोग उनको जैसे याद करते हैं, जिस इज़्ज़त से उनका नाम लेते हैं, हमको नहीं लगता है कि बहुत पैसा कमा लेने के बाद भी आदमी उस सम्मान को अर्जित कर पाएगा। और गाँव में भी हम लोग का स्थिति या परिवार का स्थिति पता करने का चीज़ है। हमारा परिवार बहुत सीधा सरल और सम्मान के साथ जीने वाला परिवार था। हम भी उसी के हिस्से हैं और हम लोग इस व्यवस्था के वजह से उत्पन्न हुआ। अच्छा, याद करने की कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा वाक़या जो आपके मन में चलता रहा और आपको कहीं न कहीं इस दिशा में ले आया? कोई उस समय के गुज़रे हुए? घटना जब हम जिला स्कूल में पढ़ते थे उसमें 1999 में जब हम पास आउट हुए मैट्रिक जब पास किए, तो हम लोग का परिवार किसान परिवार था। खेती-बाड़ी अच्छा होता था और काफ़ी पहले के समय में हम लोग का कई गाँवों में अपना खेत ज़मीन सब था, लेकिन ये नक्सलवाद की वजह से धीरे-धीरे थोड़ा खेती के प्रति आदमी का रुझान कम हुआ। परिवार का आर्थिक स्थिति लगभग किसान परिवार का खराब होने लगा था। उसी दौर में हम लोग जब गाँव से निकल के शहर की ओर आए पढ़ाई-लिखाई के दौरान, तो शहर के जो स्थिति हालात था वहाँ जो हम लोग महसूस किए, कि तो गाँव के समाज से शहर का स्थिति बहुत अलग है। पलामू का अगर आप ज़िक्र करेंगे तो वहाँ कुछ 2-4 परिवार के लोग जो हैं, वो पूरे शहर पे वर्चस्व बना के, भय का माहौल बना के अपना शहर का दोहन कर रहे थे। हम लोग को ये सब चीज़ पसंद नहीं आया। तो इसी के खिलाफ अपने दोस्तों मित्रों में चर्चा होता था और धीरे-धीरे एक तरह से कहिए कि उन लोग के खिलाफ खड़ा होने का जो था उसी का परिणाम ये सब हुआ। अब वक़्त बदल चुका है। लेकिन एक बात हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को विकास दुबे की सच्चाई समझ में आए। विकास दुबे के मन में क्या चलता है? उस दौर में क्या मन में चलता था? चूँकि चर्चा होती थी कि पुलिस बहुत कोशिश कर रही है लेकिन विकास दुबे को पकड़ नहीं पा रही है। क्या मन में चलता था? उस समय क्या सच्चाई था? क्या लौटने का मन करता था? मन करता है गढ़वा में रहें, अपने गाँव में रहें, कुछ नया चीज़ करें या कुछ नया रचनात्मक चीज़ें चलता था मन में? देखिए, आप कहीं भी रहें, आपके पास कुछ भी हो जाए, आप कितना हो आगे चले जाएँ, जो खुशी और आनंद अपने परिवार, अपने समाज, अपने लोगों के बीच मिलता है, उस चीज़ को आप कहीं नहीं पा पाएँगे। हम लोग जब भाग रहे थे, छुप रहे थे, पुलिस खोज रही थी, तो एक मन में अधूरापन तो रहता था कि अपने परिवार के बीच रहें, अपने समाज के बीच रहें,
अपने लोगों के लिए काम करें। हम लोग का जो उद्देश्य था वो सिर्फ मारकाट करना या दहशत फैलाना या पैसा उठाना नहीं था। हम लोग इस व्यवस्था और कुछ ऐसे लोग थे जिनके खिलाफ हम लोगों ने इसका शुरुआत किया। तो लगता था कि जब लौटेंगे तो ये काम करेंगे, इस तरह से इस अपने गढ़वा को सजाएँगे, इस तरह से पलामू को बनाएँगे। देखिए आज हम जिस जगह पे हैं, मेरा उद्देश्य वही था पहले भी। तरीका बदल गया था और वो तरीका मजबूरी का था। ना समझी। नासमझी का कहिए या वैसे भी नासमझ हम लोग नहीं थे। अब इस चीज़ को झुठलाया जा सकता है कि हम कुछ नादान थे, हम नहीं जान रहे थे, ऐसा भी नहीं था। वो तो प्री प्लान था, एक हिस्सा था। लेकिन शुरू से ही मन में ख्वाब था हम लोग का कि जब हम अपना नाम हो जाए, पहचान हो जाए या कुछ अपने पैर पे हों, अपने काबिल हों, तो अपने समाज के लिए, अपने जिला के लिए, अपने लोगों के लिए, गरीब असहाय लोगों के लिए आप मदद करें, उनके लिए खड़े हों, ना? उनके अधिकारों के लिए लड़ें। और देखिए एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि देश जब गुलाम था, तो परेशानी तो सारे देश को था। लेकिन क्रांति में या आंदोलन में कुछ हज़ार लोग ही हिस्सा लिए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे बहुत से अनेक जो क्रांतिकारी थे जिनको हम लोग नहीं भी जानते हैं। तो दर्द ऐसा तो नहीं था कि सारे तकलीफ उन्हीं को दिया जाता था इसीलिए अंग्रेज के खिलाफ लड़े। आज स्थितियाँ भी वही हो गई, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमारे देश में ही एक अनेक अंग्रेज पैदा हो गए। पुलिस व्यवस्था में आज वही अंग्रेजियत भरा हुआ है। एक गरीब आदमी थाना जाने में डर महसूस करता है, थाना जाने के बाद उसके साथ क्या व्यवहार होता है, ये आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। वही वसूली, वही डराना, ना? सरकार बदल रहा है, लेकिन सिस्टम जस का तस चला रहा है। तो विकास दुबे ई व्यवस्था का परिणाम है। अगर व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, तो कई विकास दुबे आएँगे, जाएँगे, ये तो चलते रहेगा। देखिए सर, पुलिस के खिलाफ मन में गुस्सा आपका नज़र आता है आपकी बातों में सरकार के खिलाफ और यही वजह है कि आप खुल कर के बोलते हैं, तभी तो जब मन तब आपको लोग फिर जेल भेजने की तैयारी करने लगते हैं। देखिए, जेल और पुलिस से हम डरते नहीं हैं, ये तो आना-जाना लगा रहेगा। हाँ, ये सब से कोई परहेज नहीं है और सच बोलना अगर गुनाह है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जेल कोई ऐसा जगह नहीं है जिसके जाने से डर लगने लगे और पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं है कि उसमें सारे गलत लोग ही हैं, उसमें अच्छे लोग भी हैं। प्रशासन में या सरकार में बहुत अच्छे लोग भी हैं, जो काम कर रहे हैं या ऐसा प्रयास करते हैं कि कुछ हम बेहतर करें। लेकिन ये भ्रष्टाचार जैसा जो मने कहिए जीवाणु, कीटाणु जो हैं, वो सभी के रगों में बस गया है, उसके लिए हम सब ज़िम्मेवार हैं। हम भी उसमें कहीं न कहीं भागीदार ज़रूर हैं। तो ये व्यवस्था का दोष देना सिर्फ़ किसी सरकार के लिए, किसी सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है, ये गलत होगा। इसमें सभी लोग भागीदार हैं और ये जब तक सबके मन में ये चेतना नहीं आएगा कि नहीं बदलाव हो और बदलाव का शुरुआत अपने आप से हो, तब तक कुछ सुधरने वाला नहीं है। ऐसे आमतौर पे अगर आपराधिक छवि की अगर बात करते हैं तो लोगों को लगता है बड़ा-बड़ा बाल होगा, बड़ी-बड़ी मूंछें होंगी, इस टाइप के घनघोर। लेकिन आप विकास दुबे को देखिए, सामान्य और उनकी बातों को सुनना ज़रूरी है क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक सिर्फ़ एक ठप्पा लगा देने से, एक मुहर लगा देने से व्यवस्थाएँ नहीं सुधरती है। और शायद कोई अगर आगे आना चाहता है और चाहता है कि हम इस व्यवस्था की सुधार करें, तो शायद हाथ बढ़ाना भी चाहिए। लेकिन सबसे इतर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसे पहलू हैं जिनको आप कह रहे हैं कि उन व्यवस्थाओं को बदलना है। देखिए, हम अगर सिर्फ़ अपराध की दुनिया से चूँकि आपका लगाव पुराना जुड़ाव रहा इसलिए हम ये पूछना चाहते हैं। बहुत सारे गैंग छोटे-छोटे गैंग होते हैं, गिरोह होते हैं। लोग कहते हैं कि जब वो जेल में होते हैं, तो सरगना जैसे यहाँ राजनेता बाहर में खूब लड़ाई करते हैं, बयानबाज़ी करते हैं, लेकिन अंदर में जब बैठते हैं तो पार्टी एक साथ करते हैं। वही चीज़ें क्या अपराधी गिरोह में भी होता है? जो दिखता है ऊपर-ऊपर के जो हेड बॉस होते हैं सब मिलकर रहते हैं। जैसे कि नाम आता है डब्लू सिंह का, सुजीत सिन्हा का, विकास दुबे का, पीछे और चेहरे ऐसे छोटे-मोटे और चेहरे होते हैं। सब बोलते हैं कि आपस में इनकी अच्छी संबंध होते हैं और बाकी जब वर्चस्व की बात आती है तो उसके शिकार उनके गिरोह के सदस्य होते हैं। तो क्या ये हकीकत है? देखिए, जब हम डाल्टन में रहते थे तो बाकी जिनका आप नाम लिए, वो सब हमारे दोस्त ही थे। हम लोग साथ ही पढ़ाई-लिखाई, खेल-कूद, लड़ाई-झगड़ा, शुरुआत वहीं से हुआ था। लेकिन होता क्या है कि इसके किंग मेकर कोई और होते हैं। जैसे फ़िल्म में डायरेक्टर होता है, हीरो कोई और होता है, तो पटकथा लिखने वाला तो बैठा हुआ है, उसके शिकार युवा हो जाते हैं, स्वाभाविक बात है, एक आकर्षण है इसका। तो हम लोग भी शायद उसी आकर्षण के शिकार हो गए थे। बाकियों का तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने बारे में जानते हैं
कि अगर मेरा कोई दुश्मन है, तो वो दुश्मन रहेगा ही। हम इसके खिलाफ हैं, अगर मेरे खिलाफ या मेरे लोग के खिलाफ अगर किसी ने कभी कुछ किया है, तो वो हमेशा मेरा दुश्मन रहेगा। हम किसी से दोस्ती या संबंध इस तरह का कि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, इस तरह कभी नहीं किए और ये पूरा जग ज़ाहिर है, सारे लोग जानते हैं इस बात को। तो अगर मेरे किसी आदमी के साथ या मेरे लोग के साथ किसी ने कुछ गलत किया, तो उसके साथ हम कैसे दोस्ती कर सकते हैं? ये तो आपकी व्यक्तिगत बातें रही, लेकिन आपस में बातचीत तो होती है कि नहीं जेलों में? हाँ, ऐसे है, सब कोई मिलता-जुलता है, साथ में खाता-पीता भी है। जैसे अब नेता रोड पे तो खूब लड़ते हैं, एक-दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। लेकिन अगर कोई मिल जाए साथ में रहे, एक जगह है वो तो उतना छोटा जगह है तो वहाँ तो मिलना-जुलना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे अंदरूनी हालात कुछ ऐसे होते हैं कि सभी के साथ ये कहना गलत होगा कि सब कोई मिलता-जुलता है और बाहर प्लान सेट करके अपने लोगों के पीछे लड़ाई कराता है। ये सही नहीं। नहीं, किंग मेकर की भूमिका और आपकी बातों से जो जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो समझते भी हैं और सिस्टम का ये तामझाम, ये पहलू धीरे-धीरे उजागर होगा भी, ये सच हर किसी को पता है, जनता है, सब जानती है। अगर हम अलग दिशा में चलें, क्या लगता है कि कैसे सुधारना ज़रूरी है युवाओं को मुख्य धारा में लाना? चूँकि कहीं न कहीं शिक्षा जी। का स्तर थोड़ा नीचे है। इसकी वजह से काफ़ी खामियाँ होती हैं और आपको लगता है कि फिर कोई विकास दुबे की तरह किसी को जद्दोजहद ना करना पड़े। विकास दुबे इस रूप में एक छवि बन जाए कि वो उन व्यवस्थाओं को लागू कर दे, जो कि आने वाले पीढ़ियों के लिए कारगर साबित हो जाए। देखिए विकास दुबे कोई शुरू नहीं थे, इसके पहले भी बहुत लोग आए और बहुत लोग आज चले गए, हम भी आए, हम भी किए। धीरे-धीरे जैसे-जैसे परिपक्वता हुआ, लगा कि इसके माध्यम से हम अपने लोग के लिए बहुत काम नहीं कर पाएँगे, बहुत सहयोग नहीं कर पाएँगे। परिवार परेशान होता है, दोस्त मित्र जो हैं जो आपके इस काम में सहयोगी नहीं है, पुलिस प्रशासन उन लोग को भी तंग परेशान करता है, बहुत बेवजह लोग जेल जाते हैं। तो आदमी जैसे-जैसे परिपक्व हुआ, लगा कि नहीं अब इसके माध्यम से जो करना था, जितना नाम होना था, जितना परेशानी झेलना था, एक उम्र के बाद आदमी मैच्योरिटी के चलते इस सब चीज़ से सोचता है कि चलो अब हम कुछ इसे बेहतर करने के लायक अगर हो गए हैं, तो बेहतर किया जाए और समाज सेवा हम लोग का शुरू से ध्येय था। अगर किसी मानव में किसी दुखी को देख के, गरीब को देख के, पीड़ित को देख के अगर उसके मन में अगर भावना नहीं आ रहा है, अगर वो दुखी नहीं हो रहा है, उसके दुःख को नहीं समझ पा रहा है, तो वो मानव नहीं है, वो तो जानवर के समान है। एकमात्र रास्ता समाज सेवा से राजनीति की ओर क्यों निकलता? देखिए, किसी को मदद करने के लिए राजनीति और नेता बनना ही ज़रूरी नहीं है, सही बात है। समाज में बहुत सक्षम लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। अगर सभी लोग अपने दायित्व का निर्वहन करें, गलत चीज़ के विरुद्ध आवाज़ उठाएँ, तो व्यवस्था में बहुत बदलाव हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम एक लिमिट से बढ़ के कुछ करना चाहें, तो आपको सरकार सिस्टम का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। आप घर में बैठ के सरकार को दोष दे के और नेता को गाली दे के, अधिकारी को गाली दे के अपने कर्तव्यों का इतिश्री कर लेते हैं। उससे व्यवस्था नहीं बदलेगा। आज के युवा शिक्षा के अभाव में आप जो अभी ज़िक्र कर रहे थे, हमारे पलामू गढ़वा में शिक्षा का स्थिति क्या है? सारे सरकारी स्कूल बड़े-बड़े बिल्डिंग बन गए, लेकिन बेसिक शिक्षा कहीं है नहीं। सरकार बहुत प्रयास कर रहा है, पैसा भी पहले से ज़्यादा खर्च कर रहा है। हम लोग जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, 2 शिक्षक रहते थे, कपड़ा का स्कूल रहता था। लेकिन पढ़ाई का जो स्थिति था, आज हम नहीं देखते हैं कि बहुत महँगे स्कूलों में भी वैसे टीचर और वैसा पढ़ाई का व्यवस्था है। तो बेसिक शिक्षा तो ज़रूरी है, शिक्षा के स्तर में सुधार हो, सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट दे देने से या इंजीनियरिंग, डॉक्टर यहाँ जो पलामू में स्थिति है, सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट बाँट रहे हैं। बेसिक नॉलेज तो है नहीं। और जिस क्षेत्र का विकल्प आप बनने के लिए सोच रहे हैं, वहीं तो सबसे बड़ा तो यूनिवर्सिटी बन गया आपके विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, जो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, वो सिर्फ़ अपना विकास कर रहे हैं। गरीब लोग को गरीब का बेटा कह के वोट ले लेते हैं कि हम ही आपके परिवार के हैं, हम भी गरीब हैं। जात-पात के नाम पर वोट ले रहे हैं। लेकिन विकास व्यक्तिगत हो रहा है, जाति का विकास तो हो नहीं रहा है। बड़े-बड़े स्कूल खुल गए, डिग्री कॉलेज खुल गए। अगर आप गिनती करने लगेंगे तो लिस्ट में आपको लगेगा कि मने बीसों 30, 40, 50 कितने स्कूल कॉलेज देश भर में उन लोग के हैं। आप नहीं जान पाएँगे, ये शिक्षा माफिया है और ये अपना व्यवसाय चला रहे हैं गरीबों के दुःख दर्द से और शिक्षा में सुधार के लिए या यहाँ कोई रोज़गार का व्यवस्था हो, यहाँ के लड़के बाहर ना जाएँ, पलायन ना करें।
बाहर जाके लगातार यहाँ के लड़के मर रहे हैं। परिवार जाने के बाद दुखी है, रो रहे हैं। तो इस सब के लिए कोई पहल कर नहीं रहा है। तो शिक्षा में सुधार बहुत ज़रूरी है। सबसे देखिए मूलभूत चीज़ तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, रोड, सड़क सरकार से इन 3, 4, 5 चीज़ों पर अगर काम करे, तो किसी को फ्री में राशन देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कपड़ा बाँटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। रामचंद्र चंद्रवंशी, चंद्रशेखर दुबे, ददई दुबे, चलिए इन लोग तो धीरे-धीरे रिटायर हो रहे हैं। देखिए और भी नाम हैं, अभिमन्यु सिंह हैं, नरेश सिंह हैं, ब्रह्मदेव प्रसाद हैं, राजन गुप्ता हैं। तो विकास दुबे को ही जनमानस वोट क्यों दे? देखिए राजनीति में जितने लोग आएँगे, समाज सेवा में जितने लोग आएँगे, जनता के हक में अच्छा होगा। और राजनीति में अगर नए-नए लोग आ रहे हैं तो स्वागत योग्य है। जो बेहतर काम करेगा, जो जनता के बीच जाएगा, जनता जिसको पसंद करेगा, जनता उसका चुनाव करेगी। किसी के आने-जाने से कोई परेशानी नहीं है, स्वागत योग्य कदम है। नए-नए लोग आएँ और जनता के लिए काम करें, अच्छी पहल है। विकास दुबे को ही वोट क्यों मिले? क्या ऐसा खास है? देखिए हम लोगों के बीच जाकर ये कभी नहीं कहते कि आप मेरा चुनाव करें। अभी चुनाव में लगभग 2 साल का समय है। सारे लोग जनता के बीच जा रहे हैं, अपने-अपने अनुसार सेवा कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। चुनाव तो जनता का करना है। अगर उसमें कोई बेहतर उम्मीदवार होगा, जनता को लगेगा कि नहीं ये आदमी मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है, ये हमारे भावनाओं को अच्छा से समझ रहा है, तो जनता उसको चुनाव करेगी। हम भी उसी का एक हिस्सा हैं। देखिए विकास जी, बातें होती हैं सकारात्मक, पहलू सकारात्मक होता है। हर कोई कहता है कि हम समाज सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए हम आ रहे हैं राजनीति में। लेकिन जैसे ही वो पद मिल जाते हैं, वो भूल जाते हैं और वो अपने ठहरे पर तो आम आदमी का विश्वास इस कदर राजनीति से उठ चुका है। अगर नेताओं की बात करें, तो विकास दुबे पर कैसे विश्वास करें या तमाम लोगों की जैसी परिस्थितियाँ हैं, आप कोई तो ऐसा भरोसा देंगे जिसके चलते आप पर जनता विश्वास करे। कोई तो आप अपना रूपरेखा बताएँगे कि हाँ, मुझे ये करना है। क्योंकि आम तौर पे लोग कहते हैं कि हम आवास दे रहे हैं, सड़क-नाली बना दे रहे हैं। अरे आप ये खास क्या करें, तो सरकार का काम है, करना ही है आपको। ये तो सतत प्रक्रिया का है। लेकिन इसके अलावा क्या खास होगा? क्योंकि बाकी चीज़ों की बात नहीं होती, उस उत्थान की बात नहीं है जिसे कहते हैं कि समाज का उत्थान। देखिए विकास एक सतत प्रक्रिया है। कोई इसको आके 2 दिन, 4 दिन, 6 महीना या 5 साल में सब कुछ सही नहीं कर देगा। किसी के पास जादू नहीं है। अगर हम किसी के बारे में ऐसा आरोप लगाएँ या बोलें, तो ये सही नहीं है। सब कोई प्रयास करता है अपने हिस्से से कि हम भी कुछ काम करें लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोग राजनीति में ऐसे लोग आ गए हैं, जो इसको व्यवसाय समझ लिए हैं। वो जनता के लिए काम नहीं करना चाहते, उनका उद्देश्य है कि हम चुनाव जीते, लोगों को ठगें और उसके बाद अपना हित साधें। राजनीति में ये बहुत बड़ा विडंबना है कि अगर कोई अच्छा आदमी आज के राजनीति में जाके अगर सच्चे मन से काम भी करना चाह रहा है लोगों के बीच में, तो लोग उसको भी उसी नज़र से देखते हैं। विश्वास करने में उनको समय लगता है। लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव एक हिस्सा है। उसमें तो भागीदार बनना ही पड़ेगा और लोगों को तय करने दीजिए। लोगों के बीच सब कोई आएगा, अपना बात रखेगा। वो कैसा काम करता है, जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है, जनता भी अब होशियार हो गया है और सही-गलत जानने समझने लगा है। लेकिन ऑप्शन अगर उसके पास रहे तब ना किसी बेहतर का चुनाव करे। चुनाव तो उसको करना ही है, चुनाव का वो हिस्सा है। किसी न किसी का तो चुनाव करना है। अब जनता तय करेगी। अभी तक तो 2 लोग, 3 लोग जिसको भी मौका दिया गया, वो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। आप जाएँगे या हम भी जा रहे हैं। तो लोग राजनीति के प्रति या इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति बहुत उदासीन हैं। लोग बहुत शिकायत करते हैं कि सब कोई आता है, हम लोग को बड़ा-बड़ा प्रलोभन देता है और फिर चुनाव के बाद फिर वही कहानी। 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना नेता हम लोग के घर आते हैं, गाँव घूमते हैं, बड़े-बड़े वादे करते हैं और 5 साल फिर हम लोग को उनके पीछे-पीछे दौड़ना पड़ता है। विश्रामपुर की एक और विडंबना है। एक तो गढ़वा जिला है, फिर पलामू जिला, आधा-आधा। जब जाते हैं क्षेत्र में तो क्या कुछ चर्चाएँ होती हैं? इसके चलते कितना आम आदमी तकलीफ। आम आदमी तो बहुत तकलीफ में है, ये बात तो सही है। लेकिन समस्या क्या है कि सिर्फ़ आप वोट देके अपने कर्तव्यों का इतिश्री नहीं कर सकते। वोट दे देना ही सारा समस्याओं का समाधान नहीं है। आपको जागरूक होना पड़ेगा, अपने हक अधिकार के लिए सतत प्रयास करना होगा।
अगर कोई जनप्रतिनिधि गलत कर रहा है, कोई प्रशासनिक अधिकारी अगर अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है और जनता अगर सोया हुआ है, तो कोई जनप्रतिनिधि उसका कायाकल्प नहीं कर सकता है, सारे समस्याओं का निदान नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ का स्थिति क्या है पलामू गढ़वा में कि आज़ादी के बाद से जो भी नेतृत्व करता हुए, वो सिर्फ़ वोट लिए, जनता को कभी मने गुमराह करते रहे, जनता के बीच संवाद की कमी रही और जनता को कभी इस तरह से राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं बनाए कि कोई दूसरा कोई भी उनके हक अधिकार के बीच में आए। तो जनता भी इसमें कहीं न कहीं भागीदार है। अच्छा, आप आपका जो क्षेत्र है वो सोन का किनारा है। नीलगाय से परेशान लोग, कटाव, बाकी वैसे रोजगार के लिए कोई सृजन की कोई व्यवस्था नहीं। क्या लगता है कुछ खास करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों को लगता है कि कभी गए होंगे, कभी नज़र पड़ी होगी, लगता है नहीं इसी को डेवलप करेंगे तो शायद हज़ारों की संख्या में रोजगार पैदा हो सके बहुत सारे खेत सिंचित हो सके, क्या लगता देखिए लगभग 37-38 साल उम्र हो गया हम लोग गाँव में जब पढ़ाई करते थे, उस समय हम लोग का जो हेठार इलाका था काफ़ी समृद्धशाली इलाका था। ज़मीन में अच्छा उपज होता है, सोन का इलाका है, इधर कोयल का प्राकृतिक तो बहुत कुछ दिया इस इलाके में, खनिज संसाधन का भी भंडार है, झारखंड देश का सबसे धनी राज्य है। ये बात बाहर से जो नेता आते हैं वो भी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं या अन्य लोग भी कहते हैं कि भाई हम लोग धनी राज्य के हैं, लेकिन यहाँ के लोग के जीवन स्तर में कोई बदलाव हो नहीं रहा है। इसके लिए देखिए इच्छा शक्ति का कमी है। हम जब से राजनीतिक रूप से रुचि लिए या थोड़ा समझ हुआ, हमारे क्षेत्र में देखिए किसान के लिए 4-5 योजना चला रहा है। हम जब से देख रहे हैं आज 20 सालों में नहर लगातार हर 2 साल 3 साल के बाद बनता है। लोग में आस जगता है कि अब की पानी आ जाएगा हमारे खेत तक, हम अच्छा फसल पैदा करेंगे, हमारे जीवन स्तर में कोई सुधार होगा। लेकिन हुआ नहीं, बहुत सारी योजना है, बाकी नहर है, अनराज डैम है, सब नहर खुदा आप आते होंगे या कभी क्षेत्र में जाते होंगे तो आपको नहर तो दिखेंगे लेकिन पानी है नहीं। सब भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जा रहा है। इच्छा शक्ति अगर लोगों में हो और जो योजनाएँ सरकार द्वारा चलाई जा रही है, अगर उसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो, उसका निगरानी सही रूप से हो, तो क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि कोई समस्या का निदान नहीं हो। है? आपका क्षेत्र तो ब्राह्मण बहुल इलाका है और अब ब्राह्मण जाति से आप आते हैं, तो लाज़मी है इसका असर तो ज़रूर होगा कि हाँ, विजयी तिलक लग जाएगा विकास को। देखिए, ये तो फैसला जनता करेगा और ब्राह्मण बहुल से कोई मतलब नहीं है। जिस क्षेत्र में आप जाते हैं राजनीति या समाज सेवा में, वो सभी जाति, धर्म, मज़हब को लेके आप काम करते हैं। गरीबी ब्राह्मण के अंदर भी है या अन्य जातियों के अंदर है। अन्य जाति या में ऐसा नहीं है कि सारे लोग गरीब ही हैं। बहुत लोग बड़े-बड़े पदों पर हैं, आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। लेकिन उस आरक्षण के तहत जो गरीब जाति है, उसमें लिमिटेड लोग को उसका अवसर मिल रहा है। तो समाज सेवा या राजनीति किसी व्यक्ति या किसी समाज के लिए नहीं किया जाता है। जो उसके दायरे में आएँगे, जिनको सही में उसका आवश्यकता होगा, हम लोग उसके लिए काम करते हैं। अब आप जान गए होंगे कि कमोबेश कि विकास दुबे शख्सियत कैसी है और इनकी समझ कितनी है। शायद इन पहलुओं को हमें भी समझना था, आपके लिए भी समझाना था, लेकिन सबसे खास बात ये है, स्वीकार करना, कहते हैं ना लोग, पुरानी कहावत है कि सच को स्वीकार करना बहुत हिम्मत की बात है और शायद यही हिम्मत अगर अपराध की दुनिया में विकास दुबे को बड़ा बनाता है, तो आने वाले वक्त में समाज की दिशा में जब बढ़ते हैं विकास दुबे, तो एक नई दिशा अख्तियार कर सकते हैं और वो हिम्मत इनकी बातों में, इनके जज्बों में दिखाई पड़ती है। अब आने वाला वक्त जनता कितना साथ देती है तो ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि विकास दुबे विश्रामपुर में एक नया चेहरा बन के उभर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में गढ़वा और पलामू को कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ेंगे, लेकिन वो छवि इस रूप में गढ़ते हैं, अब आने वाला वक्त बताएगा, जिसका आपको भी इंतजार होना चाहिए और हम तो दिलचस्पी से इंतजार कर ही रहे हैं। ये देखना दिलचस्प है और जो दिलचस्पी से अगर देखना चाहते हैं तो लाजमी है, बस कहीं मत जाइए, पलामू पत्रिका देखते रहिए। सहयोगी कृष्णा के साथ एपी लकी, पलामू पत्रिका, गढ़वा।